हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इन अ रीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V x y z is given as x y z. The electric field at point P 1, -2, 3 is. तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं हम. ई एक्स आई कैप प्लस में ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप. ठीक है, जहां पे ई एक्स का जो वैल्यू है ना वो कैसे दिया जाता है, माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स. और ई वाई का जो वैल्यू वो कैसे दिया जाता है, माइनस का डेल वी अपॉन में डेल वाई. और ई जेड का जो वैल्यू वो क्या आता है, माइनस का डेल वी अपॉन में डेल जेड. ऐसे दिया जाता है ये वैल्यू. ठीक बात है. तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें v का वैल्यू तो पता है जो कि क्या है, एक्स वाई जेड है. तो अगर हम ई एक्स निकालेंगे तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड. अब अगर एक्स वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखो माइनस तो ऑलरेडी है और वाई जेड जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. तो माइनस का वाई जेड और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा 1, यानी माइनस का वाई जेड बनेगा. इसका मतलब ई एक्स का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं पॉइंट, किस पॉइंट पे, 1, -2, 3 पे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -2 मल्टीप्लाई में 3, ये बन जाएगा, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6. अब इसी तरीके से अगर हम ई वाई निकाल लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड. तो इसका वैल्यू एक्स जेड बन जाएगा. तो अगर हम ई वाई का वैल्यू निकालेंगे किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जो कि है 1, -2, 3, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 मल्टीप्लाई में 3 दैट इज इक्वल टू 3 बन गया है. ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे फर्दर क्या बोल सकते हैं हम, अगर ई जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस भी था आगे, तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का एक्स जेड हो रहा था ना. तो अब फर्दर ई जेड निकाल रहे हैं हम. तो ई जेड के वैल्यू के लिए देखो माइनस का डेल वी अपॉन में डेल जेड दैट इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल जेड. और वी का वैल्यू एक्स वाई जेड है तो ये बन गया माइनस का एक्स वाई. तो अगर ई जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं 1, -2, 3 पे, तो ये हमें देखो क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू कितना है 2. तो फाइनली ई वेक्टर क्या लिख सकते हैं, देखो हम ई एक्स आई कैप, ई एक्स का वैल्यू 6 है तो 6 आई कैप प्लस में ई वाई जे कैप यानी माइनस का 3 जे कैप प्लस में ई जेड के कैप यानी प्लस का 2 के कैप. तो 6 आई कैप हो गया, माइनस का 3 जे कैप हो गया एंड प्लस का 2 के कैप हो गया. तो ऑप्शन सी जो है वो सही आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.